तो देखो कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का आज हम लोगों का रिवीजन क्लास है, ठीक है ना। क्लास 12 सेमेस्टर 3 कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन वाला कॉस्टिंग पोर्शन का आज हम लोग का रिवीजन क्लास है। कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का ऑलरेडी हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है आप लोगों के पास। अब हम लोगों का जो रिवीजन सीरीज शुरू हुआ है उसमें बहुत कोई बोल रहा था मेथड ऑफ रेन्यूमरेशन का सर प्रॉब्लम हो रहा है, तो अभी हम लोग मेथड ऑफ रेन्यूमरेशन का एक क्विक समरी करेंगे। अब देखो जो दो चैप्टर है यूनिट 1 और यूनिट 1A एंड यूनिट 1B, अगर आप कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का कॉस्टिंग वाला पोर्शन में देखिएगा, इसके अंदर है दो चैप्टर लेकिन एक ही यूनिट के अंदर आ रहा है, और आपको डिवाइड कर करके नहीं बोला कि कौन सा यूनिट से कितना क्वेश्चन आएगा, कौन सा टॉपिक से। तो इसके अंदर दो टॉपिक है, एक है कॉस्ट ऑफ लेबर और दूसरा है मेथड्स ऑफ रेन्यूमरेशन। कॉस्ट ऑफ लेबर वाला जो टॉपिक है ये पूरा थ्योरी है, इसमें कोई भी सम्स नहीं है, और ये जो है सम्स है प्लस थोड़ा बहुत इसमें थ्योरी भी है ना। लेकिन इसमें जो थ्योरी है वो ये सम से रिलेटेड है, मतलब अगर ए का कॉस्ट ऑफ लेबर का थ्योरी आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो बी का मेथड ऑफ रेन्यूमरेशन को समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो ये जो थ्योरी वाला पोर्शन है होपफुली इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होता होगा कि नॉर्मल आइडल टाइम क्या है, एब नॉर्मल आइडल टाइम क्या है, बुक कीपिंग का अलग अलग मेथड्स क्या है, बुक कीपिंग और टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग के बीच का क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। ये सब आप लोगों को अगर डाउट रहे कभी तो वीडियोस अवेलेबल है, आप देखोगे आपको पूरा एकदम क्लैरिटी आ जाएगा, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जो थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम होगा वो होगा मेथड रेम्यूनरेशन का सम्स वाला जो पोर्शन है, जो डिफरेंशियल पीस रेट, टेलर का, मेरिक का, ये सब थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। देखो कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का बार बार बोल रहे हैं, लास्ट ईयर स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा स्कोर किया था मार्क्स 40 आउट ऑफ 40, दैट वाज इन कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है वो 40 में 40 स्कोर किया था, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट। क्लियर? तो याद रखिएगा ये वाला जो कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का पार्ट है इसमें आपका स्कोर करना इज वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। तो इसमें आपका इजिली 40 आउट ऑफ 40 आ सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन इज द मोस्ट सिंपलेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड इजीएस्ट टॉपिक आउट ऑफ द 4 सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट है आप लोगों का, कॉस्ट टैक्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक, बिजनेस स्टडीज, किसी किसी का सीएलपी है, किसी किसी का मैथ्स, किसी किसी का कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये सब में सबसे कम सिलेबस कॉस्ट और टैक्स, सबसे कम सिलेबस, और इसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट 40 में 40 लेके आते हैं। तो इसमें आपका 40 लाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। तो देखो कॉस्ट ऑफ लेबर पूरा थ्योरी है, और मेथड ऑफ रेन्यूमरेशन का जो सम्स वाला पोर्शन है उसमें हम लोग अभी एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। अच्छा आप लोग मैट को रीड करिए, बार बार हम बोल रहे मैट को रीड करिए। मैट को इतना सिंपल वे में बनाया गया कि तुम रीड भी करोगे ना तुमको समझ में आएगा, विदाउट एनी टीचर अगर तुम खुद से भी रीड करोगे तो तुमको समझ में आएगा। चलिए तो ये तो थ्योरी पोर्शन है, इसको आप लोग गो थ्रू करिएगा, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। इसका वीडियोस भी है, वीडियोस भी देख सकते हो, ठीक है। जो मेथड ऑफ रेन्यूमरेशन, अच्छा मेथड ऑफ रेन्यूमरेशन और भी इंपॉर्टेंट क्यों है सर, क्योंकि ये 2 पार्ट में है, 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो ये बात को आपको याद रखना है कि अगर आपका 1 में डाउट रह गया तो सेमेस्टर 4 में जो 2 आएगा उसमें भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना, उसमें भी प्रॉब्लम आपको 100% होगा। तो इसीलिए याद रखना है मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन 1 को बहुत अच्छे से करना है। इस एग्जाम में तो वो आएगा ही आएगा, नेक्स्ट एग्जाम जो आपका होने वाला है सेमेस्टर 4 उसमें भी वो रहेगा। तो अगर किसी का डाउट है तो उसको फिर दोनों जगह प्रॉब्लम होगा, अभी तो मार्क्स कटेगा प्लस आगे भी प्रॉब्लम होगा सेमेस्टर 4 में भी कॉस्ट टैक्स में। तो देखिए मेथड ऑफ रेन्यूमरेशन 1
तो रेन्यूमरेशन का मतलब हम आप लोग को ऑलरेडी बताए भाई, रेन्यूमरेशन का मतलब क्या होता है? वेजेस या सैलरी। हम तुम लोगों को पढ़ा रहे, बदले में फीस ले रहे हैं, तो ये फीस क्या है? मेरा रेन्यूमरेशन है जो हम तुम लोग से ले रहे हैं पढ़ाने के बदले में। तो रेन्यूमरेशन का मतलब क्या होता है? पेमेंट मेड टू वर्कर फॉर देयर लेबर, फॉर देयर एफर्ट। आप जो भी काम कर रहे हो तो फ्री का थोड़ी करोगे, बदले में तो कुछ लोगे। दैट इज नोन एज रेन्यूमरेशन। अब देखो, जनरली लोगों को जो पैसा दिया जाता है वो दो कैटेगरी के बेसिस पे दिया जाता है। एक होता है काम के बेसिस पे, दूसरा होता है टाइम के बेसिस पे। मतलब पीस का मतलब ही है भाई, काम का मतलब पीस के बेसिस पे, दूसरा टाइम के बेसिस पे। टाइम के बेसिस पे मतलब क्या है सर? आपको कुछ जैसे दरबान लोग को पैसा मिलता है टाइम के बेसिस पे, खड़ा रहना है इतना देर, काम करना है इतना देर, पैसा मिला टाइम के बेसिस पे। फिर होता है पीस। पीस के बेसिस पे जनरली मिलता है स्किल्ड वर्कर को। टेलर, टेलर को कौन सा बेसिस पे देते हैं? पीस के हिसाब से। एक जोड़ा सी रहे हो या दो जोड़ा सी रहे हो, तीन जोड़ा सी रहे हो, उस हिसाब से। समझ में आ रहा बात? फिर आता है देखो, टाइम रेट तो सिंपल है, वर्क के बेसिस पे लीजिए। पीस रेट दो तरह का होता है, ठीक है। टाइम रेट का मतलब जहां वर्कर को टाइम के हिसाब से पैसा दिया जा रहा है। अब पीस रेट दो तरह का होता है। पीस रेट में एक होता है सिंपल पीस रेट या स्ट्रेट पीस रेट, जितना बनाए दे दो। एक का 10 है तो 100 का 1000, 10,000 का 1,00,000, 500 का 5,000 पर 10 रुपीज करके। दैट इज स्ट्रेट पीस रेट। वो क्या है? स्ट्रेट पीस रेट। दूसरा होता है डिफरेंशियल पीस रेट। डिफरेंशियल पीस रेट का मतलब होता है अलग अलग वर्कर को अलग अलग पीस रेट दे रहे हैं फॉर सेम वर्क। क्या मतलब है? डिफरेंशियल पीस रेट का मतलब होता है सेम सामान बनाने का अलग अलग वर्कर को अलग अलग पैसा दे रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 वर्कर है ए बी सी। ए को पर पीस 5 रुपया करके मिल रहा है, तो बी को पर पीस 4 रुपया करके मिल रहा है, सी को पर पीस 6 रुपया करके मिल रहा है। बना सब सेम ही सामान रहा है, लेकिन सबको अलग अलग पैसा मिल रहा है यूनिट के हिसाब से। अब ये कौन सा किसको देंगे, कौन सा बेसिस पे डिसाइड होता है? पीस रेट डिसाइड होता है डिफरेंशियल पीस रेट में। पीस रेट डिसाइड होता है किसमें? कौन सा बेसिस पे? एफिशिएंसी। कौन सा बेसिस पे? एफिशिएंसी के बेसिस पे। जो जितना एफिशिएंट है उसको हायर पीस रेट मिलेगा, और जो कम एफिशिएंट है उसको लोअर पीस रेट मिलेगा। अब डिफरेंशियल पीस रेट का दो हम लोग के सिलेबस में, एक है टेलर साहब जो दिए हैं और दूसरा है मेरिक का। टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट में बोला गया है कि अगर आपका एफिशिएंसी 100% से कम है तो जो नॉर्मल पीस रेट है उसका 80% आपको मिलेगा, और अगर आपका एफिशिएंसी 100% से ज्यादा या 100% भी है तो नॉर्मल पीस रेट का 120% मिलेगा आपको। सर क्या मतलब है? ये सब समझ में नहीं आ रहा। देखो, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? हम बोले भाई सबको 8-8 घंटा का टाइम दिया गया है, सबको 8 घंटा का टाइम नहीं, 8 चल तुम लोग का टेस्ट के हिसाब से चलो 8-8 घंटा का टाइम दिया गया और आपको बनाना है, ऑल ऑफ यू नीड टू प्रिपेयर 80 यूनिट। 8 घंटा का टाइम आपके पास है और आपको कितना यूनिट बनाना है? 3 वर्कर था ए बी सी। बी बनाया एग्जैक्टली 80 यूनिट, ए बनाया 70 यूनिट, सी बनाया 90 यूनिट। तो एफिशिएंसी कैसे निकलता है? एफिशिएंसी निकलेगा एक्चुअल प्रोडक्शन बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड जितना हम बोले थे, एक्चुअल जो आप बनाए। तो ए का हो गया 70/80, 80/80, 90/। अब कितना आ रहा है बहस में हम नहीं जा रहे। इसका 100 से कम है, लेस देन 100, इसका 100 और इसका मोर देन, ठीक है। और हम बोले
नॉर्मल पीस रेट जो है वो है आपका 5 रुपया। कितना है? अब टेलर के हिसाब से जिसका एफिशिएंसी 100 से कम है उसको नॉर्मल पीस रेट का 80% मिलेगा। तो 5 रुपया का 80% हो गया 4 रुपया करके मिलेगा। जिसका 100 या उससे ज्यादा है उसका नॉर्मल पीस रेट का 120% मिलेगा। तो 5 रुपया का 120% होता है 6 रुपया। क्लियर हुआ? समझ में आया? इसको ही बोलते हैं डिफरेंशियल पीस रेट। सेम काम सेम यूनिट के लिए अलग अलग लोगों को ए को 4 रुपए मिल रहा है और बी और सी को 6 रुपए मिल रहा है। क्यों? एफिशिएंसी के बेसिस पे। जो हायर एफिशिएंट रहेगा, ज्यादा एफिशिएंट रहेगा, उसको ज्यादा पैसा मिलेगा पर पीस, और जो कम एफिशिएंट रहेगा उसको कम मिलेगा। तो ये मोटिवेट करते हैं वर्कर को कि भाई आप ज्यादा प्रोड्यूस करो, एफिशिएंसी हाई रखो। एफिशिएंसी हाई रखोगे तो आउटपुट बढ़ेगा, और आउटपुट बढ़ेगा तो इसमें आपका भी फायदा होगा, आपका पीस रेट भी बढ़ेगा। ठीक है ना? ये हम रिवीजन की तरह करवा रहे हैं, एकदम डिटेल में करना है आपको। तो अगर कुछ नहीं आता है किसी को तो उसको तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। 5 क्लास 6 क्लास जो भी है पूरा वीडियो देखना होगा आपको। ठीक है? तो ये था टेलर का। तो आपको याद रखना है एफिशिएंसी कैसे निकल रहा है, और एफिशिएंसी के बेसिस पे किसका क्या पीस रेट है। टेलर का इजी है, 100% से कम तो 80% ऑफ नॉर्मल पीस रेट, 100 या उससे ज्यादा तो 120% ऑफ। मेरिक का क्या है? देखो मेरिक में बोला गया अगर एफिशिएंसी 83.33% तक है तो आपको नॉर्मल पीस रेट मिलेगा। 83.33 से 100 तक है 110% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। 100% से ज्यादा है तो 120% ऑफ। ठीक है? अब यहां पे आपको एक्चुअली एफिशिएंसी का देखो, यहां पे हम लोग एग्जैक्टली एफिशिएंसी कितना हो रहा है नहीं निकाले, बस पता चल गया 100 से ज्यादा है या कम है। पूरा डिवाइड करके निकालने की एग्जैक्ट जरूरत नहीं है, लेकिन इस केस में आपको निकालना पड़ेगा ताकि आपको यहाँ पे अलग अलग रेंज में दिया हो। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है भाई। स्टैंडर्ड आउटपुट आपको बोला है 100 यूनिट बनाने और नॉर्मल रेट है 10। एक्चुअल आउटपुट ए बी और सी का दे दिया है। तो देखो एफिशिएंसी कैसे निकला है। एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब 80/100। इसका देख लो 95/, और इसका देख लो 120/, सबका अलग अलग निकल गया। अब जिसके एफिशिएंसी 80% है मतलब वो 83.33 से कम है, उसको नॉर्मल पीस रेट का कितना मिलेगा? 80%। तो 10 रुपया है तो उसका एप्लीकेबल पीस रेट हो जाएगा, एप्लीकेबल, यहां पे स्किप किया है कुछ स्टेप, एप्लीकेबल पीस रेट हो जाएगा 10 रुपया का 80%, 10 इंटू 80%, 8 रुपया हो जाएगा। 83.33 से लेके 100 तक है तो नॉर्मल पीस रेट का 110%, तो 10 रुपया का, हाँ सॉरी इसमें नॉर्मल पीस रेट, ठीक है, इसमें नॉर्मल पीस रेट मिलेगा तो 10 रुपये, या नॉर्मल पीस रेट का 110% तो हो गया 11 रुपये, और यहां नॉर्मल पीस रेट का 120% तो हो गया, अलग अलग पीस रेट आ गया डिपेंडिंग अपॉन योर एफिशिएंसी। तो आपको ये पता लगना चाहिए एफिशिएंसी कैसे निकलेगा। एक बार आप ये चीज समझ गए ना कि एफिशिएंसी कैसे निकल रहा है, बस काम होता है। ठीक है? तो 2 चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए, एप्लीकेबल पीस रेट कैसे निकालेंगे, उसके लिए एफिशिएंसी कैसे निकल रहा है, और भाई टेलर क्या बोला है और मेरिक क्या बोला है। ये है मेरिक का, तो मेरिक क्या बोल रहे हो आपको ध्यान में रखना होगा, और ये है टेलर का, टेलर क्या बोल रहा है इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर हुआ? अब देखो क्विकली कंपेयर किया है दोनों से, क्या है नहीं है, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। आपको टेलर सही से आना चाहिए, मेरिक्स और डिफरेंशियल पीस। ठीक है? सम्स बेस्ड में
आपको जो चीजों का ध्यान रखना है वो सबसे पहले तो आपको ध्यान ये रखना है सम्स बेस में कि भाई हमको पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाना, जितना वीडियोस में क्वेश्चन किया उतना करके जाना, जो सजेशन सर अपलोड करेंगे उसको करके जाना, ठीक है। बस अलग से आपको कुछ नहीं करना। बहुत स्टूडेंट हमको बोल रहे हैं ऑनलाइन में स्पेशली, सर इतना हो जाएगा तो इतना करने से हो जाएगा, तो ये बुक का कर ले, वो बुक का कर ले। नहीं, तुमको जितना बोला गया है तुम उतना ही करो, टाइम बच जा रहा है उसको दोबारा करो, ठीक है ना। अब देखो इसके एग्जाम्पल दे रहे, मान लो ये दीवार है, अब हम बोले भाई दीवार को, यही तुम्हारे पास हथौड़ा है, दीवार को तोड़ना है 10 बार मार के, 10 हिट करके, तो प्रोबेबिलिटी टूटने का कब ज्यादा रहेगा, जब 10 हिट अलग अलग जगह मारोगे, ये एक ही जगह में 10 हिट मारोगे, है ना। एक ही जगह में 10 हिट मारोगे तब प्रोबेबिलिटी टूटने का ज्यादा होगा। तुम बोले नहीं सर बोले 10 बार मारना है तो हम अलग अलग जगह ताकत से पूरा 10 बार मार दें, टूटेगा नहीं। तो यहां पे तुमको 10 जगह से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करना है, हम पूरा दिमाग लगाकर अपना वक्त देकर 10 बुक को घाटने के बाद तुम लोग के लिए ये सब मैड बनाए हैं, और जो क्वेश्चंस पीडीएफ में तुम लोग को ये कर रहे हैं, ये मेरा रिस्क है, ठीक है ना, ये मेरा रिस्क है। जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको उससे पढ़ना है, और हम बहुत सफिशिएंट ही प्रोवाइड कर रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट है। इतना तो आएगा भी नहीं जितना हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे कम ही आएगा। तो तुमको इसी को सही से करना है। मैथ में जितना क्वेश्चन है आपको पूरा करना, हम पूरा करवाए, एक भी क्वेश्चन छोड़े नहीं है मैथ का, आपको पूरा करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10-12 साल जो भी है पूरा करना है, वो भी हम आप लोग को करवाए एमसीक्यू फॉर्म में। प्रैक्टिस पेपर जो अपलोड किया है वो पूरा सॉल्व करना है। टेस्ट जो ले रहे हैं अभी, मॉक टेस्ट, क्लास टेस्ट, वो सब क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है। बहुत को लग रहा है डिजाइन से तुम लोगों की सर चैट जीपीटी से क्वेश्चन निकाले, नहीं, क्वेश्चन मेरा है, चैट जीपीटी से डिजाइनिंग किए है क्वेश्चन को टाइप करके। क्वेश्चन चैट जीपीटी से रैंडमली नहीं आए हैं, क्वेश्चन को अलग अलग बुक से, ईयर क्वेश्चन से हम लिखे हैं, टाइप किए हैं, चैट जीपीटी बस उसको डिजाइन करके मेरा लोगो लगा दिया है, नॉलेज नेशन का वाटर मार्क ऊपर में पूरा ये सब डिजाइन देके अच्छा से पेज में फिट कर दिया है पूरा। क्वेश्चन चैट जीपीटी का 12 से नहीं देंगे, 11 का कभी कभार कर देते हैं थोड़ा बहुत कि चलो 5 क्वेश्चन उठा के दे दो, 12 का बोर्ड एग्जाम है ना, उसमें देखना पड़ेगा। समझ में आया? तो उसको ध्यान से देखना है, ध्यान से करना है, इतना सफिशिएंटली। चलिए हम लोग प्रैक्टिस पेपर की तरफ बढ़ते हैं। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सब जैसा हम करवाए, बुक का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, आपको बस हमको फॉलो करना है, और अलग से आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, इसका जिम्मेदारी मेरा। अच्छा, अकाउंट्स का हम आप लोग को बोले थे आज तुम लोग, क्योंकि कल तो बारिश की वजह से हम क्लास ऑफ कर दिए थे, क्योंकि हमको पता था मेजोरिटी आएगा नहीं, पानी तो होते जा रहा, रुकी रहने। हम पहले भी हम समझ गए कि डेंजर है, और ऑरेंज अलर्ट भी आ गया था, ठीक है मैसेज। अरे मेरा तो कल जो लाइन गया, हम लोग का केबल फॉल्ट हो गया, बोलो। अब वो जो केबल फॉल्ट हुआ है, हम लोग का कभी लाइन नहीं जाता है। अब कल शाम में जो हम सोचे थे यार इससे अच्छा तो ट्यूशन ही बुला लेते, वो लोग को, वो लोग नहीं आता, कम से कम हम तो जाके बैठ के रहते। 6 बजे या 5 बजे शाम में लाइन गया, और रात का 3 बजे आया। अब हमको तो आज स्कूल जाने का दिल नहीं था, लेकिन फिर भी हम गए। स्कूल से आए, जैसे हम दरवाजा में कदम रखे, लाइन फिर चली गई। अब फिर अभी हम निकल रहे तुम लोग को पढ़ाने के लिए, तब आए। केबल का काम चल रहा है वहां पे, अलग टाइप का हैरेसमेंट। अब बारिश भी कल, एक तो एक्चुअली केबल का काम इसलिए डिले हो गया, बारिश में लोग काम रोक दे रहे, और कल एकदम डेंजर टाइप का बारिश हुआ, पूरा यहाँ भर गया होगा, है ना, यहाँ पूरा भर गया, इसलिए हम क्लास ऑफ कर दिया। ज्यादा बच्चा आएगा ना, 2-4 आएगा। कल तो स्कूल हाफ डे छुट्टी देके स्कूल कैंसिल किया है एग्जाम। हम लोग को ऑलरेडी एक एग्जाम कैंसिल हुआ था, कल होना था, अब जो रीशेड्यूल हुआ था वो फिर से कैंसिल होके आज हुआ। इतना कल बारिश हुआ है, एकदम स्पीड में गिर रहा है। बोला जात तेरा, हमको तो लग रहा है एक बार नहीं, अभी रिसेंटली 6 महीना लास्ट ईयर ही तो दुर्गा पूजा का टाइम है, रात में सोए, सुबह उठ रहे, देख रहे कोलकाता फंस गया पूरा। हम बोला जा, वैसे टाइप में फिर तो नहीं हो जाना।
हाँ, तो अकाउंट्स का जो हम बोल रहे हैं, अकाउंट्स का आप लोग को जो हम बोले थे डिवेंचर वाला डाउट्स आप लोग लिख कर भेजना चालू करिए आज से, ठीक है। जो जो भेज दिए ठीक है, क्योंकि ये वीक में कोई एक दिन फिर वापस से हम लोग डिवेंचर का डाउट सॉल्विंग क्लासेस देख के किसका क्या कॉमन है उस हिसाब से आपको बता दिया जाए, ठीक है ना। चलो क्विकली इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का क्विक रिवीजन। टाइम लॉस बिटवीन फैक्ट्री गेट एंड प्लेस ऑफ वर्क इज कॉल्ड, क्या होगा? आपको फैक्ट्री का गेट से लेकर, जैसे हम अपना बात बता रहे, स्कूल का मेन गेट में एंटर किए, वहां से लेके क्लासरूम तक पहुंचने का जो टाइम है, तो वेस्ट हुआ ये टाइम एक तरह का। उस दौरान तो आप पढ़ाए, ऐसे तो नहीं हम दरवाजे में घुसते साथ पढ़ाना चालू कर दिया, बच्चा लोग कोने गए होंगे, ऑफिस में साइन किए होंगे, फिर ऊपर चढ़े होंगे, क्लासरूम में स्टाफ रूम गए होंगे, उसके बाद क्लास में आके पढ़ाना स्टार्ट किए। तो ये जो टाइम है ये कौन सा टाइम है? नॉर्मल आइडियल टाइम। नॉर्मल आइडियल टाइम मतलब, एबनॉर्मल मतलब क्या? जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब हमसे मान लो कल को प्रिंसिपल आके पूछा क्या हुआ सर, आप गेट के अंदर घुसे 9 बजे और क्लास में पढ़ाना चालू किया 9:10 में, ये कौन सा? तो हम बोलेंगे ना भाई, तो यहां से वहां जाने में टाइम तो लगेगा ना, कि हम दरवान को ही पढ़ाना स्टार्ट कर दें, वहीं से टाइम लगेगा, ठीक है। तो दिस इज नॉर्मल आइडियल टाइम। आइडियल टाइम को कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू, क्या होगा? पीस रेट। पीस रेट के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। टाइम रेट के थ्रू कैसे कंट्रोल? नॉर्मल आइडियल टाइम कंट्रोल हो जाएगा भाई पीस के हिसाब से। दो टाइम के, तुम देखो ना मिस्त्री को, हम तुम लोग कितना बार एग्जाम्पल दिए, मिस्त्री को टाइम के हिसाब से पैसा दो और काम के हिसाब से पैसा दो। कभी घर में मिस्त्री आएगा ना पेंट करने के लिए, उसको बोलना कि भाई ये यहां से यहां तक हमको पेंट करवाना है, कितना लीजिएगा पर डे? वो जितना ही बोलेगा, फॉर एग्जाम्पल 800-900 पर डे लेगी, वही वॉल को पेंट करने में वो 5 दिन लगा देगा। और तुम बोलो नहीं भाई हम डे के हिसाब से नहीं लेंगे, इतना वॉल पेंट करना है, कितना लीजिएगा? मोटा मोटी बताइए। वो मोटा मोटी बोलेगा तुमको 1500-2000 जो भी लेंगे, और देखोगे वो आधा बेला में करके चलेगी, ठीक है। तो अगर आइडियल टाइम को आपको रोकना है तो टू स्टॉप आइडियल टाइम आप स्ट्रेट पीस रेट के हिसाब से पेमेंट करना चालू कीजिए भाई, ठीक है। तुमको बैठ के रहना है, बैठ के रहो, तो पीस रेट के हिसाब से पेमेंट करना आपको चालू करना होगा। टाइम लॉस फॉर रूटीन मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, ये भी क्या है? नॉर्मल आइडियल टाइम। रूटीन मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, भाई स्त्री ऑन करते साथ थोड़ी कपड़ा आयरन हो जाएगा, तो लगेगा ना 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट, या एसी ऑन करते साथ हम ठंडा लगने लग जाएगा तुमको। मेरा घर वालों को सबको बहुत ही, अरे ठंडा नहीं हो रहा भाई, अभी ऑन हुआ है, रुको थोड़ा देर, उसको थोड़ा गर्म, अब उसको ठंडा दिएगा तब तो 4 मिनट 5 मिनट लगेगा तब। तो ये क्या है? रूटीन मेंटेनेंस जो मशीनरी का होता है, दैट इज नॉर्मल आइडियल टाइम। अच्छा, एंट्री एंड एग्जिट टाइम ऑफ द वर्कर टू एंड फ्रॉम द ऑफिस इज नोन एज, आने एंटर किए और निकले, इस क्या है? एग्जैक्टली टाइम कीपिंग का मतलब अराइवल एंड डिपार्चर टाइम। टाइम बुकिंग का मतलब है उस दौरान तक आप कितने देर तक काम में है। थोड़ा सम्स बेस्ड पूछते हैं लोग, तो थ्योरी पे देखो, बोला है रेट ऑफ वेजेस इज 36 पर आवर। 1 घंटा में आपको कितना मिल रहा है? 36 रुपया। 1 यूनिट बनाने में आपको मिलेगा कितना? तो 60 मिनट में आप कितना बनाइएगा? कितना बना लीजिएगा? एक, मान लो तुम अंडा तल रही हो, 1 अंडा तलने में 10 मिनट लगा है, तो 1 घंटा में कितना अंडा तलाया हो जाएगा? 6 पीस, है ना? कैसे निकले सर? 60 मिनट डिवाइडेड बाय 10, 6 यूनिट। कितना यूनिट बना? 1 घंटा में कितना बना? 6 यूनिट। और 1 घंटा का हम आपको कितना दे रहे हैं? तो 6 यूनिट का 36 रुपया, तो पर यूनिट, तो रेट ऑफ वेजेस पर यूनिट इज रुपीज। इसका हम आप लोग को फॉर्मूला भी बताए थे, तो मोरली आपको सॉल्व कर दिए। देखो दिमाग लगाओगे फॉर्मूला की कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कैसे ऑटोमेटिकली हो जाएगा सर? आपको निकालना है सिंपल रेट ऑफ वेजेस पर आवर डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन पर आवर। वेजेस पर आवर डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन। वेजेस पर आवर है 36 और प्रोडक्शन पर आवर है 6। 36/6 6। क्लियर हुआ?
अब पर आवर निकालने के लिए भाई एक को बनाने में 10 मिनट लग रहा है, तो 60 मिनट में कितना बनेगा? क्लियर? अब देखो, एक काम को करने के लिए आपको 8 घंटा दिया गया है, आप उस काम को कर रहे हो 10 घंटा में, आपकी एफिशिएंसी क्या होगा? 100 से कम या ज्यादा? कम ही होगा। समझ में आ रहा है बात? कितना होगा? फॉर्मूला क्या है इसका? एक्चुअल टाइम बाय स्टैंडर्ड टाइम इंटू 80/10 इंटू 100, कितना हो गया? मतलब आपका एफिशिएंसी 80% है। तो अगर टेलर के हिसाब से पेमेंट करने का रहा तो कितना करेंगे बोलो तो? नॉर्मल पीस रेट, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 100 से कम है। नॉर्मल पीस रेट 100 से ज्यादा रहता तो 120% ऑफ नॉर्मल पीस। और मेरिट के हिसाब से करेंगे तो इसको कितना देंगे? हाँ सॉरी, मेरिट में नॉर्मल होगा, टेलर में 80% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। यस, 80% एंड 120%। ठीक, ठीक है। तो पीस रेट डिपेंडिंग अपॉन योर एफिशिएंसी चेंज होगा। नेक्स्ट देखिए, बोला है एक काम को करने के लिए आपको 48 घंटा दिया गया है। एक काम को करने के लिए आपको, अगर आपका एफिशिएंसी 120% है तो बताइए आप उस काम को कितना देर में किए होंगे? एफिशिएंसी 100% से ज्यादा है, इसका मतलब है एक्चुअल टाइम जो है वो स्टैंडर्ड से कम रहा होगा, है ना? मतलब 48 से तो कम ही रहा होगा, तो कितना रहा होगा? देखो, फॉर्मूला क्या है? एफिशिएंसी इज इक्वल टू एक्चुअल टाइम बाय, एफिशिएंसी है 120%, 120/100 इज इक्वल टू एक्चुअल टाइम कितना है? नहीं पता, वही तो निकालना है। स्टैंडर्ड है 48, अब क्रिस क्रॉस करो, 120 इंटू 48/100 इज इक्वल टू एक्चुअल 0 कितना आ रहा देखो तो पॉइंट्स में आ जाएगा शायद कुछ। स्टैंडर्ड टाइम बाय एक्चुअल टाइम होगा ना फॉर्मूला, स्टैंडर्ड टाइम बाय एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम बाय एक्चुअल टाइम। हाँ, गलत लिख लिया। स्टैंडर्ड टाइम बाय एक्चुअल टाइम 120%, तो स्टैंडर्ड टाइम इज 48 आवर्स, एक्चुअल टाइम 2, तो एक्चुअल टाइम इज इक्वल टू 48/120 इंटू 100। आप ठीक, 0 0 12 1 जा 12 4 जा 4 इंटू 10 40 आवर्स, 40 घंटा। मतलब आप उस काम को 40 घंटा में किए। अच्छा, एक चीज देखो, हमको भी कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभार, जब आप पीस के हिसाब से एफिशिएंसी निकालोगे ना, पीस के हिसाब से निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होगा? एक्चुअल प्रोडक्शन बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इंटू 100। जब आप निकाल रहे हो यूनिट में, यूनिट के हिसाब से, लेकिन जब आप टाइम के हिसाब से एफिशिएंसी निकालोगे तो फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड टाइम बाय एक्चुअल टाइम इंटू टाइम के हिसाब से। ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? बच्चा लोग बहुत कंफ्यूज रहता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एफिशिएंसी जब पीस के हिसाब से निकल रहा है तो एक्चुअल प्रोडक्शन बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इंटू 100, जब टाइम के हिसाब से एफिशिएंसी निकलेगा तो स्टैंडर्ड टाइम बाय एक्चुअल टाइम इंटू, देखो सेम एफिशिएंसी वर्कर का 80% है, स्टैंडर्ड टाइम है 60 घंटा, तो एक्चुअल उससे ज्यादा ही होगा, उससे ज्यादा लिया होगा, तो मोर देन दी स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है ना? अगर वो 60 घंटा में कर देता तो उसका एफिशिएंसी 100 होता है, 60 घंटा से कम में करता तो एफिशिएंसी 100 से ज्यादा होता, क्योंकि वो 80% है जो कि 100 से कम है, इसका मतलब है उसका एक्चुअल टाइम जो है वो स्टैंडर्ड से ज्यादा है।
क्लियर? पीस रेट जो है ₹30 पर यूनिट। एक वीक में एक वर्कर को मिल रहा है ₹33 पर यूनिट। कितना मिल रहा है? तो बताओ उसका एफिशिएंसी कितना रहा होगा। ₹33 का मतलब क्या होता है? 33 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100। कितना परसेंट आ रहा है? 110% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। मतलब नॉर्मल वेजेस का 110% मिल रहा है उसको। तो मेरिट में कब 110% मिलता है? जब उसका एफिशिएंसी 83% से लेके 100% तक है, तभी ना 110% मिलता है, 10% एक्स्ट्रा। टाइम एज पर टाइम कीपिंग 50 घंटा। टाइम एज पर टाइम बुकिंग 45 घंटा। आवरली रेट ऑफ वेजेस इज 40। देन वेजेस फॉर द आइडियल टाइम विल बी, आइडियल टाइम का वेज कितना हो जाएगा? 5 घंटा आइडियल टाइम था, तो 5 इंटू 40 200। काम किया 45 घंटा, लेकिन अंदर कितने देर तक था? 50 घंटा। तो 5 घंटा तो काम नहीं किया होगा, ब्रेक होगा, नॉर्मल आइडियल टाइम होगा, तो 5 घंटा बिना काम किए मिले। तो पर आवर अगर 40 मिल रहा है तो 5 घंटा का कितना हो गया? क्लियर हुआ? समझ में आया? देखो यार, एक 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 प्रोडक्ट को बनाने में लग रहा है 4 मिनट। कितना लग रहा है? तो 1 घंटा में कितना बना पाओगे आप? 60 मिनट में कितना बनेगा? 15 यूनिट। कितना? एक को 4 मिनट लग रहा है, तो 60 मिनट में कितना होगा? 60 डिवाइडेड बाई 4, 15 यूनिट। 1 घंटा में 15 यूनिट। और 1 घंटा का कितना मिल रहा है? तो पर यूनिट का कितना मिलेगा? इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर में हम लोग किए थे। बस नो, स्टैंडर्ड टाइम है 4 मिनट एक काम को कर, एक यूनिट को बनाने का। 4 मिनट मतलब 1 घंटा में कितना बनेगा? 15 यूनिट। ठीक है। नॉर्मल रेट है ₹5। इन अ वीक ऑफ 48 आवर्स ए बनाया है कितना? 600 यूनिट। तो उसका एक्चुअल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए? 1 घंटा में 15 यूनिट है, तो 48 घंटा में कितना होना चाहिए? 720 यूनिट। कितना होना चाहिए? लेकिन ये बनाया कितना है? एफिशिएंसी 100 या उससे कम। 100 से कम है तो नॉर्मल पीस रेट का कितना मिलेगा? कितना? 80%। तो ₹5 का 80% होता है। समझ में आया? तो इस तरह का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। मतलब पूरा आपका टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, आप ऐसे ही नहीं सॉल्व कर दो। बन रहे इजिली, झटपट बन जा रहे, लेकिन पता होगा तो भी तो झटपट बनेगा, पता नहीं होगा तो नहीं बनेगा। क्लियर? समझ में आया? याद रखो, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 20 सेकेंड। 1 यूनिट को बनाने में कितना टाइम लग रहा है? तो 1 मिनट में कितना बनेगा? 1 मिनट में कितना बनेगा? 3 पीस। ठीक है, बहुत अच्छा। 1 घंटा में कितना बनेगा? 1 मिनट में 3 पीस बन रहे हैं, 180। कितना बनेगा? 180 पीस बनाने का आपको मिल रहा है ₹1.80। तो पर यूनिट का कितना मिल रहा है आपको? 1 पैसा। 1.8 रुपीज का, 80 रुपीज का मतलब क्या? 180 पैसा। 180 यूनिट का कितना मिल रहा है आपको? 180 पैसा। 180 यूनिट का मिल रहा है 180 पैसा। तो पर यूनिट 1 पैसा करके मिल रहा है। 1 पैसा का मतलब कितना होता है? बोलो, दिया इतना इजी भाई। 0.01। सही है गलत? 0.01 या 0.1 या 0.001?
कौन सा होगा? देखते हैं मैथ्स किसको आता है। 1 रुपया का मतलब कैसे लिखेंगे? बोलो अरमान। 0.01। 1 रुपया मतलब 100 पैसा। तो 1 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा 0.0 रुपीज। 0.0 इसका मतलब है 10 पैसा। ठीक है ना? देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन, आधा स्टूडेंट इसको नहीं कर पाए। ठीक है, इसका भी आप लोग वीडियोस देखो। अब आप लोग का कॉस्ट एंड टैक्स और अकाउंट्स का एक एक मॉक टेस्ट होगा फुल। कॉस्टिंग का हम आई थिंक टैक्सेशन का लिए थे ना, इसलिए कॉस्ट का नहीं लिए। तो अब जो हम टेस्ट लेंगे वो कॉस्ट और टैक्स दोनों का लेंगे, क्योंकि कॉस्टिंग में तो एक तो चैप्टर ही है। कॉस्टिंग का भी लेंगे और टैक्सेशन दोनों एक साथ, और अकाउंट्स का तो हम बोले ही है लेंगे। तो मंडे क्लास नहीं किए थे, इस वजह से आज हम टेस्ट नहीं रखे। ठीक है, अकाउंट्स का तो हम आप लोग को ऑलरेडी बोल दिया भाई, प्रिपेयर करो, पूरा सिलेबस का टेस्ट होने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है कल कोशिश करेंगे कल लेने का। ठीक है, क्योंकि वेडनेसडे क्लास ऑफ रहता है। आई विल ट्राई, अगर नहीं हो पाए तो फिर फ्राइडे पे। अगर कल हम नहीं ले पाए तो फिर फ्राइडे, थर्सडे को नहीं ले। ठीक है, पढ़ाई करो। Check. For this one. Okay, now that I'm teaching, I will just go through it. Let's become start. Okay. ठीक है, क्लियर हुआ? तो अकाउंटेंसी का भाई स्टार्ट कर दो तुम लोग, टाइम अब ज्यादा है नहीं। देखो ऐसे ऐसे देखते देखते अगस्त मंथ भी अब खत्म होने में आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग कॉस्टिंग का, सॉरी अकाउंटेंसी का हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज पार्टनरशिप, उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल तक तुम लोग सब अपना डाउट दे दो डिवेंचर्स का, तो थर्सडे के दिन डिवेंचर्स का क्लास ले लो।